आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा जिन लोगों ने अब तक नहीं लगवाई है कोरोना वैक्सीन, अब उन्हें इस राज्य में नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और राशन। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में सरकार का बड़ा फैसला, अब मनरेगा मजदूरों को भी मिलेगा बीमा पेंशन योजना का लाभ। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर किसानों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर कर दिया ये बड़ा ऐलान, छात्रों को मिली है बड़ी राहत। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब इस राज्य में मकानों की फ्री होगी रजिस्ट्री, नहीं लगेगी फीस। क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आधार कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब ऑफलाइन भी होगा आधार कार्ड का वेरिफिकेशन, बस करना होगा ये काम। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट, अब ऑफलाइन भी होगा आधार का वेरिफिकेशन, बस करना होगा ये काम। मौजूदा समय में आधार कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। वही इस डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी सरकारी काम पूरा नहीं होता है, ना ही आप किसी सरकारी सुविधा का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। हालांकि आधार कार्ड को लेकर अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अब आधार कार्ड का वेरिफिकेशन ऑफलाइन भी कराया जा सकता है। वही सरकार ने हाल में ही इस अपडेट को लेकर नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है कि अब लोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से तैयार किए गए डिजिटल रूप से यहाँ पर हस्तांतरित दस्तावेजों को साझा करके ही यहाँ पर आधार का सत्यापन ऑफलाइन करा सकते हैं। इसके लिए आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंकों का इस्तेमाल करना होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश में इन लोगों को फ्री मिलेगा फोन और टैबलेट, सरकार तैयार कर रही है लिस्ट। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के करीब 1 करोड़ कॉलेज स्टूडेंटों को फ्री में मोबाइल और टैबलेट बांटने का यहाँ पर योजना बना रही है। हालांकि अब इस योजना पर काम चल रहा है। वह यूपी राज्य सरकार तकनीकी और चिकित्सा और नर्सिंग संस्थानों से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार इन डिवाइसेस को कौशल विकास कार्यक्रम में नामांकित लोगों को ही यहाँ पर वितरित करेगी। इस बात की जानकारी इस मामले में यहाँ पर अवगत एक अधिकारी ने दी है। वही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक बैठक में अधिकारियों को इस बारे में यहाँ पर उन्होंने बात की कि इस बैठक में उन्हें योग्य छात्रों की एक लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे नवंबर महीने के अंत तक स्टूडेंटों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा सके। वह रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा है कि डिवाइसेस छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे और उनके लिए नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो बच्चों के कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी खबर, दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन। देश में दिसंबर के पहले हफ्ते से बच्चों को कोरोना टीका लगने की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। वहीं देश में 18 साल से कम उम्र की बच्चों की संख्या लगभग 44 करोड़ है, लेकिन सबसे पहले लगभग 6 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जाएगा, इससे शुरुआत की जाएगी, जिसके जरिए डिटेल प्लान यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले ऐसे 6 करोड़ बच्चों को टीका लगाया जाएगा जिन्हें कोई बड़ी बीमारी है। इसके लिए बीमारी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बच्चों की वैक्सीन के लिए जायकोडी और इसके अलावा यहाँ पर कोवैक्सीन और बायोलॉजिकल और सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स यहाँ पर कतार में है। लेकिन दिसंबर की शुरुआत में बच्चों को जायकोडी और इसके अलावा कोवैक्सीन लगने की यहाँ पर योजना है। वही इनको यहाँ पर लगाने की योजना बनी सरकार की ओर से बन रही है। वही केंद्र सरकार के मुताबिक कई देशों में बच्चों का जो कोरोना वैक्सीनेशन है वो शुरू कर दिया जा रहा है, जिस पर अभी सरकार की नज़र यहाँ पर बनी हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका, डेनमार्क और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और इसराइल और यूएई और इसके अलावा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन में बच्चों को यहाँ पर टीका दिया जा रहा है। इन देशों में हो रहे वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार की नजर है, जिनसे बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सुझाव भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा में 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। हरियाणा में पूरी क्षमता के साथ स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति यहाँ पर मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों को यहाँ पर सभी वर्गों के लिए 100% क्षमता के साथ तो खोला जाए। वही 1 दिसंबर 2021 से हर क्लास के स्कूलों को यहाँ पर खोला जाएगा। वही कोरोना के केस में लगातार गिरावट और वैक्सीनेशन में तेजी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब स्कूलों को पहले की तरह ही यहाँ पर खोला जाए। हालांकि स्कूल खोलने के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर करना होगा, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। वही भले ही इन स्कूलों को सभी कक्षाओं के लिए 100%
क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई हो, लेकिन अंतिम निर्णय स्कूलों पर यह छोड़ दिया गया है कि वो इस योजना को कैसे क्रियान्वित करना चाहते हैं। वही स्कूलों के पास एक योजना होनी चाहिए जो कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करा सके, वही इसका पालन कर सके। वही इन दिशा निर्देशों के जरिए ही ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क पहना जाए और सभी के द्वारा सैनिटाइजर का उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। बात करते हैं अगली खबर की, तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा मजदूरों को अब मिलेगा बीमा और पेंशन योजना का लाभ। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब रोजगार के साथ साथ केंद्र सरकार की पेंशन और बीमा योजना का भी फायदा मिल सकेगा। इस बारे में ग्रामीण विकास अधिकारी ने सभी जिला आयुक्तों को यहाँ पर चिट्ठी लिखी है, साथ ही सभी जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हुए। ग्राम विकास विभाग के सचिव ने अपनी चिट्ठी में सभी जिला यहाँ पर उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा है कि मनरेगा मजदूरों और उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन और बीमा योजना से जोड़ने के लिए अभियान यहाँ पर चलाया जाए। मनरेगा मजदूरों को योजना का फायदा दिए जाने की जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक झारखंड में यहाँ पर मनरेगा मजदूरों को अब 100 दिन के रोजगार के साथ साथ अब अटल पेंशन योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना से जोड़ने के लिए कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जाए। वही कई स्तरों पर इसके लिए जन जागरूक अभियान चलाने के भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर किया है बड़ा ऐलान, छात्रों को मिली है बड़ी राहत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई ने टर्म 1 बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों को राहत दी है और दूसरे शहरों से परीक्षा देने की सुविधा को देते हुए इसके लिए उन्हें अपने स्कूल से आवेदन करने को भी हरी झंडी यहाँ पर दे दी है। हालांकि बोर्ड ने ये साफ किया है कि एग्जाम सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही आयोजित यहाँ पर किए जाएंगे। वही सीबीएसई के इस फैसले से उन छात्रों को फायदा होगा जो वर्तमान समय में अपने स्कूल वाले शहर में नहीं रहकर देश के किसी अन्य शहर में रह रहे हैं। बता दें आपको कि कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से छात्र होम टाउन अपने चले गए हैं और अब उन्हें परीक्षा देने में अब आसानी यहाँ पर होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों की अब बढ़ेगी आमदनी। मोदी सरकार ने एथेनॉल की कीमत में 2 रुपए और 55 पैसा प्रति लीटर किया है इजाफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आर्थिक मामलों पर केंद्रीय समिति यानी सीसीईए ने किसानों की आमदनी बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए एथेनॉल की कीमत में 80 पैसे से लेकर 2 रुपए और 55 पैसे प्रति लीटर का इजाफा यहाँ पर कर दिया है। इससे गन्ना आधारित एथेनॉल के दाम 62 रुपए 65 पैसे से बढ़कर 63 रुपए और 45 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि एथेनॉल की नई कीमतें 1 दिसंबर 2021 से लागू हो जाएगी। वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि 20 श्रेणी के सिरे से निकलने वाले एथेनॉल के दाम 2 रुपए 55 पैसे बढ़ाकर 59.08 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जो कि इस समय 57 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर है। वही सी श्रेणी के सिरे से निकलने वाले एथेनॉल का भाव 44 रुपए और 54 पैसा प्रति लीटर है। इसमें भी यहाँ पर 2 रुपए बढ़ा दिए गए, अभी 46 रुपए और 67 पैसे प्रति लीटर ये भी हो गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर, पेट्रोल डीजल और सरसों के तेल के बाद अब सस्ती हुई है दालें। पेट्रोल डीजल और सरसों के तेल की कीमतों में गिरावट के बाद आम आदमी के लिए एक और राहत की खबर निकल कर आई है। दरअसल आसमान छू रही दालों की कीमतों में कुछ कमी यहाँ पर आई है। पिछले महीने पहले तक अरहर की दाल का थोक रेट 95 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गया था। अब उसे अरहर का दाल का थोक रेट गिरकर 72 से 75 रुपए प्रति किलो हो गया, यानी दाम में करीब 12 से 15 रुपए की कमी आई है। वह दाम में कमी की वजह एमपी महाराष्ट्र से दाल की आवक प्रयागराज के थोक बाजार मुटीगंज मंडी में अधिक होना बताया जा रहा है। वही जानकारों का मानना है कि थोक मार्केट में अरहर की दाल के दाम करीब 12 रुपए प्रति किलो की गिरावट के बाद अब फुटकर में भी इस दाल की कीमतों में गिरावट आएगी। इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता को होगा। वही गृहिणियों के लिए खासकर ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरहर की दाल के दाम में कमी आने की वजह एमपी और महाराष्ट्र से दाल की आवक तेजी से होना है। वही अब फुटकर में अरहर की दाल 90 से 55 रुपए किलो यहाँ पर बिक रही है, जिसके दाम अभी यहाँ पर कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही यहाँ पर गिल्ला दलहन व्यापारियों का भी कहना है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दाल की फसलें जो तैयार हो जाने से आवक यहाँ पर बढ़ गई है, जिससे रेट में काफी गिरावट आई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, इस नंबर पर मिस कॉल देकर भी आप बुक कर सकते हैं सिलेंडर। व्हाट्सएप के जरिए भी होगी बुकिंग। एलपीजी ग्राहक आप सिर्फ एक मिस कॉल देकर अपना एलपीजी सिलेंडर बुक यहाँ पर करा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। हालांकि ये जो सुविधा है अभी केवल इंडियन ऑयल की जो इंडियन गैस ग्राहक है उनको यहाँ पर मिलेगी। इंडियन गैस के ग्राहक एलपीजी सिलेंडर भराने को लेकर बुकिंग महज एक मिस कॉल देकर करा सकते हैं।
वही ग्राहक अब अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में से यहाँ पर बिना किसी पैसे के खर्च के एक मिस कॉल देकर अपना सिलेंडर बुक कर सकेंगे। भाई इंडियन ऑयल ने अपने बयानों में कहा है कि इस सुविधा से उन लोगों को और बुजुर्गों को राहत मिलेगी जो यहाँ पर IVRS प्रणाली में खुद को यहाँ पर सहज नहीं पाते थे। वही LPG ग्राहक सिलेंडर भराने के लिए देश में कहीं से भी यहाँ पर मिस कॉल उनको करना होगा। जो नंबर है वो 8454955555 पर कॉल करके यहाँ पर मिस कॉल करके यहाँ पर गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। वही कंपनी ने कहा है कि इस सुविधा से ग्राहकों को बुकिंग के लिए कॉल करने में जो समय लगता है उसकी बचत होगी। साथ ही ग्राहकों को कॉल के जरिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। वही गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के काम में केवल एक मैसेज के जरिए भी आप इसे यहाँ पर गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए सभी गैस कंपनियों की तरफ से नंबर यहाँ पर जारी किए गए। इसके लिए केवल आपको रिफिल टाइप करके भेजना होगा। व्हाट्सएप की मदद से स्टेटस को भी यहाँ पर स्टेटस का भी यहाँ पर पता लगाया जा सकता है। वही अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कस्टमर है तो इंडियन गैस अगर आपके पास है तो यहाँ पर इसीलिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर रिफिल टाइप करके 75888824 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। उसके बाद आपकी जो गैस सिलेंडर है वो बुक हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो बिना वैक्सीनेशन के नहीं मिलेगा पेट्रोल, गैस और राशन। इस राज्य में लागू हुआ है नियम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला प्रशासन ने 100% कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक कड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। इसके तहत जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है उन्हें पेट्रोल, गैस और यहाँ पे राशन नहीं मिलेगा। साथ ही उन्हें जिले के पर्यटन स्थलों पर में भी यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और राज्य और जिले के भीतर ऐसे लोगों की यात्रा पर प्रतिबंध यहाँ पर रहेगा। वही औरंगाबाद जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर पर्यटन स्थलों पर स्थित होटल, रिजॉर्ट और दुकानों पर भी सभी कामगारों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। वह जिला प्रशासन ने यह नियम 9 नवंबर को यहाँ पे प्रभावी कर दिया है। वही कोविड के खिलाफ टीकाकरण के मामले में औरंगाबाद राज्य में यहाँ पर 26वें नंबर पर है। वही जनपद में कोविड टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बात करते हैं अगली खबर की, तो PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार ने 6.5 करोड़ लोगों के खातों में दिया है छठ पूजा का तोहफा। मोदी सरकार ने 6.5 करोड़ लोगों के खातों में छठ पूजा का गिफ्ट ट्रांसफर किया है। वह मोदी सरकार की तरफ से PF सब्सक्राइबरों के खाते में ब्याज का जो पैसा है वो ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया गया है। आपके पास अभी तक SMS भी आ चुका होगा। आप भी अपना PF अकाउंट चेक कर ले व आपके PF के अकाउंट में मोदी सरकार की तरफ से जो छठ पूजा का गिफ्ट आया है या नहीं से आप चेक कर सकते हैं। इसके 4 तरीके हैं जिसे इस्तेमाल करके आप अपना PF खाता यहाँ पर बैलेंस चेक कर सकते हैं। SMS के जरिए बैलेंस चेक करने के लिए आपको 7728299899 पर आपको EPFO और UN नंबर यहाँ पर भेजा होगा, यानी UN यहाँ पर भेजना होगा। वही लान का मतलब आपकी भाषा से है। अगर आप अंग्रेजी में आपको चाहे तो यहाँ पर इंग लिख कर भेज सकते हैं। वही दूसरी भाषा के लिए आप हिंदी के लिए HN जो भाषा का मतलब है UN यहाँ पर भाषा इसमें लिखनी होगी। इसके अलावा मिस कॉल के जरिए भी आप EPFO का जो बैलेंस है आपका जो PF खाता का है वो आप चेक कर सकते हैं। जिसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-2290-1406 पर मिस कॉल आपको देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर वेबसाइट पे EPFO की जो वेबसाइट है वहाँ उसके जरिए भी आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप उमंग ऐप पर जाकर अपना जो पैसा है PF का वो भी आप उमंग ऐप के जरिए भी देख सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में कोरोना के एक्टिव 264 दिन बाद सबसे कम 24 घंटों में 11,467 नए आए हैं मामले। देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में देश में 11,467 नए केस आए हैं। वही इस समय अवधि में 460 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। मंत्रालय के मुताबिक बीते एक दिन में कोरोना से 11,961 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 1,39,783 एक्टिव केस यहाँ पर फिलहाल भारत में बचे हैं। वही आंकड़ों के अनुसार 264 दिन बाद देश में सबसे कम एक्टिव केस है। इसके साथ ही अब तक 3,37,00,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, इनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब तक 4,61,000 से अधिक लोगों की मौत भारत में हो चुकी है। वही मंत्रालय ने बताया है कि नए मामले पाए जाने के बाद देश में एक्टिव मामलों में 955 केसों की यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 रोधी टीके की 2 खुराक की संख्या यहाँ पर जो खुराक है उनकी यहाँ पर दी जाने वाली खुराकों की संख्या 1 अरब 9 करोड़ पार हो गई है।